वक्त सुचि विश्वास जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सुचि जी आपका भी। क्योंकि पहले तो 2014 में हमने ब्रांड मोदी देखा और उसके बाद अब 24 में ज्यादा वक्त नहीं है, ब्रांड योगी उभर कर सामने आ रहा है। अन्य राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिमांड लगातार सीएम योगी की बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है, बड़ी चुनौती ब्रांड मोदी के साथ साथ ब्रांड योगी भी रहने वाली है? सुचि जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस से उनका रुख करेंगे। सुचि जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? ठीक है, वापस से उनका रुख करेंगे। अशोक जी भी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, लेकिन विपक्ष तो इस बात का जिक्र करता है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम अन्य नेता हो या फिर हम पूरे ही एनडीए की अगर बात करें, इंडिया उभर कर आ रहा है और बार बार इसी बात का जिक्र चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो करते हुए नजर आते हैं। चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं 24 से पहले। तो क्या लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके सामने भी चुनौती 2024 में रहने वाली हो? क्योंकि भले ही मध्य प्रदेश में हमने थोड़ी दरार जरूर देख ली कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन जिक्र ये बार बार इसी बात का करते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं आपका सामना करने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि इंडिया से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया जो आया स्टालिन के साथ आया, स्वामी प्रसाद मौर्य को लिए हुए आया। उसने ये तय किया कि हम जड़ से सनातन धर्म को उखाड़ फेंकेंगे। फिर अजय राय तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को चिरकुट कहा, फिर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से इन्हें सब भाजपा का दलाल कहा। ये सब चल रहा है। हम लोग का ये मानना है, पहले लोग आपस में फरिया लें, हम तो फरियाए हुए हैं, हम तो दोहराए हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा यही लोग गाली देते थे, योगी जी आ गए। उत्तर प्रदेश में तो देखा है, बुआ बबुआ एक हुए, हमने उनको हराया, फिर 2 बेटे आए उसे हराया, फिर बेटी हो लड़ूंगी उसे हराया। तो ये लोग कितनों एक होंगे। पंजाब का एक जब गायक मारा जाता है तो उसके पिता रोते हुए कहते हैं कि काश पंजाब में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होता तो मेरा बेटा नहीं मारा जाता। दूसरे प्रदेशों में लोग कहते हैं काश राजस्थान में जिस तरह से बेटियों के साथ दुराचार हो रहा था, जिस तरह से कन्हैया की हत्या हुई, तो लोगों ने कहा काश बुलडोजर बाबा यहाँ भी होते तो निश्चित तौर पे योगी जी के आगे उत्तर प्रदेश में कम से कम मोदी जी का जादू तो था ही। आज योगी जी भी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मॉडल को लेके पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। ये अलग बात है, विपक्ष कहेगा योगी जी सांप्रदायिक है, वो है फलाना है, डिमाका है। ठीक है अशोक जी, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राजपाल जी, आप ही से सवाल अब सीधा, क्योंकि देखिए पहले ब्रांड मोदी और अब साथ साथ ब्रांड योगी भी, कितनी बड़ी चुनौती लगती है 2024 के लिए? देखिए, मोदी ब्रांड फेल हो गया, ये तो अशोक जी ही बता रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी ये योगी की डिमांड बढ़ रही। इसके मतलब 10 साल का कार्यकाल फेल हो गया, उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए, और ये बात सही भी है। और यहाँ तो इस बीजेपी में तो जो अच्छा व्यवस्थित झूठ बोल ले उसको ब्रांड बनाया जाता है। मोदी जी ने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, लोगों को हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से घुमाएंगे, काला धन ले आएंगे और सबको 15-15 लाख रुपए बांट देंगे। तो ये सब वादे किए थे। दूसरी बात, उसमें फेल हो गए। और योगी जी, हाँ योगी जी अब अच्छा झूठ बोल रहे हैं। सदन में बोलते हैं 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। हाँ, क्योंकि सदन में संविधान की शपथ लेके संत के कपड़े पहन के इससे अच्छा झूठ कौन बोल सकता है? तो अब दोनों लोगों में कंपटीशन है कि कौन अच्छा झूठ बोलता, बीजेपी उसको बनाएगी ब्रांड। तो अशोक जी बताएं, क्या योगी मोदी मॉडल फेल हो गया? आप एक बात तो मानेंगे ना कि आप ये समझिए, देखिए उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, आज यहां पर निवेशक निवेश करने के लिए तैयार रहते हैं। यहां आप अपराध के मामले में भी देख लीजिए, इस बात को शायद आप नहीं नकारेंगे, क्योंकि पहले के मुकाबले देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। विकास की बात कर लीजिए,
तो लोग उस पर भी खुशी जाहिर करते हैं। और आप बुलडोजर नीति की बात देख लीजिए ना, कि अन्य राज्य भी इसको अपना रहे हैं, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए। मतलब सिर्फ अलग अलग राज्यों में नहीं, देश के बाहर दुनिया में भी सीएम योगी की लोग तारीफ करते हैं। नहीं आकांक्षा जी, हाँ। आप भी तारीफ कर रही हैं, देश में भी लोग तारीफ कर रहे हैं, हाँ। आप जैसे लोग। लेकिन जो कानून व्यवस्था देखने की रखवाली जो बहनें करती थी 100 नंबर पे, वो हाँ। धरने पे बैठी है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है, उनकी अच्छा। दीपावली नहीं मनी है। वो माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रोजेक्ट चालू किया था, आप कह रही थी बहुत इन्वेस्ट हो रहा, तो हाँ। आप हमें एक उद्योग बता दीजिए, कहीं कारखाना लगा हो, कहीं हाँ। बिजली का कारखाना बना हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई सड़क बढ़िया बना दी हो, बताओ ना, एक बता दीजिए आप ना। नहीं, नितिन नहीं बता गडकरी की तो पाएंगे। फिर सभी लोग तारीफ करते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आप देखिए कैसे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, अशोक जी भी इस पर जवाब देना चाह रहे थे, उनका भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन सुची जी इस वक्त हमारे से जुड़ी हुई है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। पहले सुची जी, आप ही से मेरा सवाल है, आप कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है, या फिर इजीली आप इसे ग्रैब कर पाओगे? क्योंकि ब्रांड मोदी पहले 2014 के बाद से लगातार, और अब 2024 में ब्रांड योगी भी उभर कर आ रहा है। नमस्कार, आशा करती हूँ आपको मेरी आवाज भली भांति जी। सुन रही है। देखिए, ब्रांड मोदी तो फिक्स हो चुका है। 5 राज्यों के चुनाव बहुत जल्दी आपको बता देंगे कि ये जो नकली वादे और झूठे जुमले हैं, तो किसान, जवान और देश की महिलाओं ने क्या डिसाइड किया है, ये अब बहुत दूर नहीं है, महीने 15 दिन की बात है। हाँ। दूसरी बात रही आपका ब्रांड योगी, तो वो तो देश और दुनिया के बहुत बड़े नेता नहीं, मुझे लग रहा है ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता है। ऐसा ना हो कि मोदी जी और शाह जी मिलकर केशव प्रसाद मौर्य जी का रास्ता साफ करें, पंकज चौधरी जी को इधर लाए और योगी जी को मंगल ग्रह का मुख्यमंत्री बना दें। क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह उत्तर प्रदेश में उनकी कैबिनेट में ही उनके डिप्टी सीएम नहीं मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। और क्या खिचड़ी पक रही है, केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ से अमित शाह जी से मिल रहे हैं, और अमित शाह जी कहाँ नरेंद्र मोदी जी का रास्ता साफ कर रहे हैं, और संघ के अंदर की रणनीति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का कटा युग जो बचा हुआ है, उससे आप पत्रकार के तौर पर और मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पर भली भांति वाकिफ हूँ। तो ये जो ये फलसफा है, ये ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग और मीडिया मैनिपुलेशन और फेस मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, तो बातें सुहावनी है, आपको भी अच्छी लगी। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है कि आप जिस कैबिनेट की बैठक का जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए, फिर अब वो भी तो आपसे सवाल यही उठाते हैं ना कि आप भी तो लीडरशिप को लेकर क्लियर नहीं करते हैं। आप इंडिया गठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन लीडरशिप आपकी भी तो क्लियर नहीं है ना? फिर दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर भी आपकी भी तो चीजें क्लियर नहीं है। फिर अगर ऐसे अंदरूनी घमासान की हम बात करेंगे, तो फिर एमपी में हमने वो भी देखा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। हम आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। आपने ब्रांड योगी की बात करी। हाँ। ऐसा ना हो कि ब्रांड योगी को चिड़चिड़िया वाले पटाखे की तरह, दूध में मक्खी की तरह उनके पार्टी के लोग ही वापस जाके मठ में प्रदर्शित करने की चीज बना दें। तो कितने बड़े वो योजना है ये। उत्तर प्रदेश की जनता और सीएचसी की हालत और लॉ एंड ऑर्डर की दुर्गति और जिलेवार जो माफिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नेक्सस जो रैकेट पे चल रहे हैं, जो सरकार के संरक्षण के साथ प्रदेश में अपराध और कानून। अशोक जी, आपका रिएक्शन में चाहूंगी इस पर। अशोक जी, देखिए, अभी सपा के साथी किसान की बात कर रहे थे। किसानों के जेब तक अगर पैसा पहुंचा है पहली बार, तो मोदी जी ने, ये वही लोग हैं जो आनंद फानंद में बेच रहे थे चीनी मिलों को। क्या मैं झूठा कह रहा हूँ? हाँ। चीनी मिलों की व्यवस्था हमने सुसज्जित कराने का काम किया। सौभाग्य योजना के जब हम आए तो उत्तर प्रदेश के अनेक गांव में बिजली नहीं थी, हमने सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली दिया। इनके राज्य में बिजली आना एक खबर थी, हमारे राज्य में बिजली जाना एक खबर है। और दूसरी बात, हमने सबसे ज्यादा गन्ना किसानों को बकाया दिया, हमने धान की खरीद सबसे ज्यादा की। कांग्रेस की वो मित्र बोल रही थी, उन पर क्या बोले? उनका यही शहूर है कि आज सदन में उनके पास एमएलसी नहीं है कोई, और विधायक 1-2 जीते हुए हैं, उनके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें? ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठित अपराध खत्म हुए हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, जिस तरह से आज योगी चल रहे हैं, निश्चित तौर पे इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि यही कहते रह गए हम दोबारा आ गए, और ऐसे ही अगर इनका शहूर रहा तो हम दोबारा आ जाएंगे। क्यों? राजपाल जी, जनता